गुड मॉर्निंग टू ऑल। लेबर वेरिएंसेस कर रहे थे, अब इसमें नेक्स्ट करते हैं लेबर यील्ड वेरिएंस। तो लेबर यील्ड वेरिएंस क्या होता है? लेबर यील्ड वेरिएंस इज proportion ऑफ लेबर efficiency वेरिएंस which arises due to difference between actual output of workers and standard output of workers specified। तो लेबर यील्ड वेरिएंस निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा? एक्चुअल यील्ड आपके पास गिवन होगी, ठीक है। एक्चुअल यील्ड में से रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड को आपने माइनस करना है और उसको स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आप कैसे निकालोगे? स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट। रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड कैसे निकलेगी? स्टैंडर्ड यील्ड अपॉन स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ लेबर बिफोर आइडल एंड हॉलीडे टाइम इनटू एक्चुअल मिक्स ऑफ लेबर बिफोर आइडल एंड हॉलीडे टाइम, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके आपने लेबर यील्ड वेरिएंस को कैलकुलेट करना है। सो नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं इलस्ट्रेशन 24। अब इलस्ट्रेशन 24 में आपके पास इंफॉर्मेशन दे रखी है, इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या कैलकुलेशंस करनी है, लेबर वेरिएंसेस निकालने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आर 150, वीकली आवर्स वर्क 30 आवर्स, स्टैंडर्ड वेज रेट इज़ 50 पैसा पर आवर, स्टैंडर्ड आउटपुट 200 यूनिट्स पर आवर। During the first week of February, 8 employees were paid at rupees 45 paisa per hour, 2 employees at 55 paisa per hour and rest employees were paid at standard rate. Total employee 150 थे, जिसमें से 8 को आपने 45 के अकॉर्डिंग पे करना है, 2 employees को 55 पैसा के अकॉर्डिंग पे करना है, ठीक है। तो बाकी कितने बचेंगे? 150 में से ये दोनों माइनस कर दोगे तो 140, ठीक है। तो जो 140 बचेंगे उनको आपने किस हिसाब से पे करना है? स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रेट आपके पास कितना दिया हुआ है? 50 पैसा। तो 50 पैसा के हिसाब से 140 एम्प्लॉयज़ को आप पे करेंगे। आइडल टाइम इज़ 1 आवर पर एम्प्लॉय, एक्चुअल आउटपुट वॉज 6250। कैलकुलेट लेबर वेरिएंसेस। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड टाइम आपके पास दिया हुआ है 150 एम्प्लॉयज़ के लिए 30 आवर्स है ना। कितने हो गए? 4500 आवर्स। स्टैंडर्ड आउटपुट कितना हो गया? 200 इंटू 30, 6000 यूनिट्स। एक्चुअल आउटपुट कितना है? 6250। तो स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालोगे 4500 इज फॉर 6000, सो इट इज़ फॉर 6250। ये आ जाएगा आपके पास 4688 आवर्स। तो स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट कैसे निकालोगे? कितने आवर्स आ गए? 4688, ठीक है, इंटू 50 पैसा रेट था तो कितना आ गया? 23444, ठीक है। एक्चुअल कितना आएगा आपके पास? एक्चुअल टाइम देखो अब कितना आएगा। एक्चुअल टाइम आपके पास कितना दे रखा था? 4500 आवर्स निकाले थे ना हमने। 8 एम्प्लॉयज़ इंटू 30, 2 एम्प्लॉयज़ इंटू 30, 140 इंटू 30, ठीक है, 4500। इसमें से जो आइडल टाइम है वो है 1 आवर पर एम्प्लॉय। कितने एम्प्लॉय हैं? 150। तो 150 से डिडक्ट हो जाए, कितना आ जाएगा? 4350 आवर्स। तो कॉस्ट वेरिएंस निकालो पहले। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट 2344 माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट 2241, इट विल बी 103 फेवरेबल। लेबर रेट वेरिएंस निकालोगे। स्टैंडर्ड रेट कितना है? 50 पैसा, ठीक है। तो 3 कैटेगरीज थी, 50 पैसा तीनों के लिए सेम रहेगा, बट जो एक्चुअल रेट है वो है 45 पैसा फर्स्ट, देन 55 पैसा एंड देन इज 50 पैसा। तो इस तरह से रेट वेरिएंस आपके पास आ जाएगा 9 फेवरेबल। एफिशिएंसी वेरिएंस निकालोगे। स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट, तो कितना आ जाएगा? 4688 माइनस 4350 इंटू 0.50, 169 फेवरेबल। आइडल टाइम वेरिएंस 150 आवर्स इंटू 0.50, 75 it was। तो कॉस्ट वेरिएंस शुड बी इक्वल टू लेबर रेट वेरिएंस प्लस एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस आइडल टाइम वेरिएंस, सो इट विल बी 103